वेलकम टू जीके स्टडी पॉइंट। आज है 19 अगस्त और हम बात करेंगे 19 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, तो जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको लिया है मैंने, तो आपको क्या करना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले वीडियो का एक कोट के साथ स्टार्ट करेंगे। आज का जो एक थाउट है, विवेकानंद जी को किसी ने पूछा कि व्हाट इज पॉइजन, राइट। तो उन्होंने एक बहुत ही महान आंसर दिया। उन्होंने कहा कि एवरीथिंग एक्सेस इन लाइफ इज अ पॉइजन। ठीक है, यदि आप कोई भी चीज़ को अपने लाइफ में एक्सेस कर देते हैं तो वो आपके लाइफ के लिए एक्सेस बन जाता, पॉइजन बन जाता है। ठीक है, तो आप लिमिट के साथ कोई भी चीज़ को करें। ठीक है गाइस, तो अभी वीडियो के अंत तक बने रहना है। ठीक है, और आप क्या कीजिए, डेली एक टारगेट फिक्स कीजिएगा ताकि आपको उस टारगेट में अचीव करने में अपना टाइम लगाएं और वो आपके लिए वैल्यूबल हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास ले लिया है। ठीक है, विच टू इंडियन क्रिकेटर्स हैव रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो महेंद्र सिंह धोनी एंड सुरेश रैना जी ने क्या किया है, इंटरनेशनल क्रिकेट से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, जो कि अब मैं थोड़ा सा महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बताता हूँ। महेंद्र सिंह धोनी जो कैप्टनिंग किए हैं नेशनल टीम में 2007 से 2016 के बीच। ठीक है, और टेस्ट में 2008 से 2014 के बीच। 2011 में इन्होंने वर्ल्ड कप दिलाया था। ठीक है, और 2007 में T20 में वर्ल्ड कप दिलाए थे। ठीक है, और अभी महेंद्र सिंह धोनी को आप लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला हुआ है, पद्म श्री अवार्ड भी मिला हुआ है, और राजीव गांधी खेल रत्न भी मिला हुआ है। ठीक है गाइस, और सुरेश रैना जी 16 साल के कैरियर में, ठीक है, 78 T20 मैच खेले हैं, 226 वनडे। ठीक है, और 18 टेस्ट मैच खेला है इन्होंने। ओके, और 7,000 रन बनाया है किसमें, जी इंटरनेशनल क्रिकेट में 7,000 रन बनाए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइस यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि आपको हर रोज़ मिलता है डेली करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं। और यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी सरकार में किस कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व क्रिकेटर का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। ठीक है, विच कैबिनेट मिनिस्टर एंड फॉर्मर क्रिकेटर इन यूपी गवर्नमेंट डेड ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, कोविड-19 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें, चेतन चौहान जी जो थे वो पहले क्रिकेटर भी थे, ओपनर बल्लेबाज थे, और अभी कैबिनेट मंत्री थे। ठीक है, जो कि इनका डेथ हो गया कोरोना वायरस की वजह से। ये अकेले नहीं हैं, इससे पहले यूपी गवर्नमेंट के कैबिनेट में पहले भी डेथ हो चुका है कमला रानी जी का, जो कि शिक्षा मंत्री थी। ठीक है, वो कोरोना वायरस की वजह से ही उनका भी डेथ हुआ था। ठीक है, कमला कमला रानी। ठीक है गाइज, इसे भी याद रखना है क्योंकि ये भी पूछ सकता है आपका। ठीक है, और मैं थोड़ा सा चेतन चौहान जी के बारे में बताता हूँ। ये है चेतन चौहान जी। ठीक है, और ये 1969 से 1978 के बीच 40 टेस्ट मैच इन्होंने खेला है। ठीक है, और 1991 में इन्होंने अमरोहा में चुनाव लड़े थे, और यहीं से इनके पॉलिटिशियन स्टार्ट हुआ है और वहाँ सांसद चुने गए थे। ठीक है, अभी वर्तमान में योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट मंत्री थे, और यह योगी सरकार के दूसरे मंत्री थे जिनका कोरोना वायरस की वजह से डेथ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किस ऐप का उद्घाटन किया। विच ऐप इज इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी। ठीक है, तो सखी ऐप का किया उन्होंने उद्घाटन। ठीक है, वो भी ऑनलाइन किया उद्घाटन। तो सखी ऐप, स्मृति ईरानी पहले शिक्षा मंत्री थी, अभी क्या है, कपड़ा मंत्रालय की मंत्री है। इन्होंने 151 आंगनबाड़ी केंद्रों को, ठीक है, सखी ऐप का उद्घाटन किया है। और उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन द्वारा उत्कर्ष आंगनबाड़ी बनाने की प्रयास सराहनीय है। और क्या बोला है कि इन्होंने कि और 500 आंगनबाड़ी को उत्कर्ष आंगनबाड़ी बनाना है। ठीक है, और 1 साल के अंदर। ठीक है गैस, इन्होंने बोला है बनाने को। और सखी ऐप में क्या है, सखी ऐप के जरिए क्या होगा, वह सभी उत्कर्ष आंगनबाड़ी को आवश्यक निर्देश देंगे। ठीक है, जो भी 500 प्लस में अभी तक जो भी उत्कर्ष आंगनबाड़ी बना है जहाँ पे, ठीक है, बच्चे रहते हैं,
ठीक है, उस इस एप्लीकेशन के ज़रिए उनको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है, और ऑनलाइन शिक्षा भी देना स्टार्ट किया जाएगा इस ऐप के ज़रिए, सखी ऐप के ज़रिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है? रिसेंटली द कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ऑनर्ड विच डिपार्टेड बॉलीवुड एक्टर, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा सुशांत सिंह राजपूत गैज, जो कि अभी अभी हर एक इंडियन के दिलों में बसे हुए हैं, ठीक है। और इनको क्या है, कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने यह उनको सम्मान किया है भारतीय सिनेमा और संस्कृति में योगदान के लिए। किसके लिए? भारतीय सिनेमा और संस्कृति में योगदान के लिए इनको ये सर्टिफिकेट दिया गया है। 14 जून को इनका शव जो है बांद्रा में मिला था, एक घर में फंदे से लटका हुआ है, ठीक है। अभी इसका जो जांच है सीबीआई कर रही है, ठीक है गाइस। कौन कर रही है? सीबीआई जांच कर रही है, अभी तक नहीं पता चला है। भारतीय समुदाय के नेता अजय भुटोरिया जो हैं, इनका जो कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली की ओर से यह सम्मान के तौर पर प्रमाण पत्र प्रदान किए थे, ठीक है। और सर्टिफिकेट जो है, इनका सर्टिफिकेट किसने लिया है? इनके बहन जो है श्वेता सिंह कृति, जो कि यूएस में रहती है। ये आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट में यहाँ नाम लिखा हुआ सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है। कैलिफोर्निया लेजिस्लेचर असेंबली, ठीक है, इनको सर्टिफिकेट मिला है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय क्रिकेटर को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ई बाइक गो? तो किसको किया गया? हरभजन सिंह को ई बाइक गो का इसे सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट देखते हैं। यह है ई बाइक गो कंपनी, जो कि इलेक्ट्रिक बाइक है, ठीक है। और ये पहले कहाँ कहाँ पे था? अभी ब्रांड एम्बेसडर बनने से पहले अभी ये बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, अमृतसर, जयपुर और हैदराबाद में ये ऑलरेडी फेमस है, ठीक है। अब हरभजन सिंह के ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद ये पुणे और चेन्नई में के बाज़ार में घुसने की मदद मिलेगी, ठीक है, इसलिए इनको बनाया गया। चलिए नेक्स्ट है, ताइवान किस देश से 66 F-60 जेट खरीदने के लिए हस्ताक्षर किया है? तो ताइवान साइन टू बाय 66 F-16 जेट्स फ्रॉम विच कंट्री, ठीक है। तो अमेरिका में F-16 पाया जाता है, तो वहाँ से उसके साथ क्या किया है? साइन अप किया है ताइवान ने, ठीक है। ताइवान के पास पुराने 150 F-60 ऑलरेडी है, ठीक है। 150 पुराने हैं, लेकिन अब नई तकनीक के साथ ये लड़ाकू विमान उन्हें मिलेगा, ठीक है। और ये 1992 के बाद ताइवान की पहली खरीद होगी अमेरिका के साथ। 1992 से अब तक कोई खरीद नहीं हुई थी। जो कंपनी F-16 बनाती है, ठीक है गाइज, जो कंपनी क्या है, F-16 बनाती है, उस कंपनी का नाम है लॉकहीड मार्टिन, ठीक है। क्या नाम है? लॉकहीड मार्टिन, ठीक है। तो ये याद रखना है कि F-16 जेट को बनाने वाली कंपनी जो है लॉकहीड मार्टिन है, जो कि अमेरिका आधुनिक संस्करण बनाने के लिए अगले 10 साल तक के लिए 62 अरब डॉलर यानी 4.65 लाख किसको दिया? अमेरिका ने दिया है इस कंपनी को F-16 को आधुनिक संस्करण बनाने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, थोड़ा सा ताइवान के बारे में जानते हैं। यहाँ ताइवान नया कंट्री आया है। ताइवान का कैपिटल तैपेई है, ठीक है। और पॉपुलेशन 2.38 करोड़ है। करेंसी न्यू ताइवान डॉलर है। प्रेसिडेंट जो है साई इंगवेन है, और लाल वाइस प्रेसिडेंट है लाई चिंग ते। इनका नाम भी बड़ा डेंजर रहता है गैस, ठीक है। तो ताइवान जो पड़ोसी मुल्क है कौन कौन से आप देख लीजिए, ठीक है। चाइना भी आ जाता है, ठीक है। जापान है, फिलीपींस ही इधर भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले साल नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के 3 एथलीट को कितने साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है? हाउ मेनी ईयर्स हैव बीन बैंड फॉर 3 एथलीट फॉर पाकिस्तान हु ऑन मेडल इन साउथ एशियन गेम्स हेल्ड इन नेपाल लास्ट ईयर, ठीक है। तो कितने साल के लिए? 4 साल के लिए उनको बैन कर दिया गया है, ठीक है। क्योंकि ये डोप टेस्ट में फेल होने के बाद पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों को 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है, ठीक है। और उनके मेडल भी वापस ले लिए गए हैं, जिसमें से 2 गोल्ड मेडल थे, ठीक है, और एक ब्रॉन्ज मेडल था।
जिसमें से एक गोल्ड मेडल भारत को मिला है, ठीक है। और इन खिलाड़ियों का 4 साल का बैन 3 दिसंबर, कब से कब तक होगा, 3 दिसंबर 2019 से जब ये गेम हुआ था तब 2 दिसंबर 2023 तक, ठीक है, ये बैन इनका चलेगा। और ये जो मेडल है उनसे छीन कर उनके पीछे रहने वाले एथलीटों को दिया जाएगा, जिनमें से जो भी गोल्ड मेडल था 110 मीटर में था मोहम्मद नईम करके था कोई, ठीक है। 400 मीटर में महबूब अली थे और 100 मीटर में सामी अल्लाह थे। इन लोगों को क्या है, डोप टेस्ट में फेल हो गए, और जो भी 2 गोल्ड मेडल है ये 20 सैंपल टेस्ट में भी फेल हो चुके हैं, इसलिए इनको एक बार और भी मौका मिला था, 20 सैंपल टेस्ट कराएगा, उसमें भी फेल हो चुके हैं, ठीक है। इसीलिए इन लोगों से क्या, क्योंकि ये फेल इसलिए हुए क्योंकि इन एथलीटों ने जो प्रतिबंध पदार्थ एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक एस्ट्रॉयड लिया था, ठीक है। जब ये रनिंग कर रहे थे तब इन्होंने ये एस्ट्रॉयड यूज किया था, इसके लिए क्या हुआ, इनको बैन कर दिया गया है, ठीक है, टेस्ट में पास नहीं होने की वजह से। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल और किस देश के बीच अब्राहम समझौता हुआ। अब्राहम मतलब शांति समझौता का ही नाम दिया गया है, अब्राहम समझौता। तो यूएई के बीच हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो दोनों देशों ने संबंधों के समान बनाने के लिए एक ऐतिहासिक शांति समझौता किया है जिसका अब्राहम नाम है, ठीक है। और यह समझौता अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मदद से की गई है। इस समझौते में इजराइल वेस्ट बैंक जो है, वेस्ट बैंक मतलब वेस्ट बैंक ये भूभागीय क्षेत्र है, उसको निलंबित कर दिया, किसने, इजराइल ने, ठीक है। तो इसके लिए ये कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन किसने लॉन्च किया, हु लॉन्च द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, लॉन्च किया है। अब इसके जरिए क्या होगा कि जब 74वां स्वतंत्रता दिवस था 15 अगस्त को, उसके शुभ अवसर पर लाल किले में जब मोदी जी ने झंडा फहराया तब इन्होंने इस मिशन का ऐलान किया, उद्घाटन किया, और उन्होंने कहा कि यह मिशन भारत के हेल्थ सेक्टर में नया क्रांति लेकर आएगा। और इस योजना के तहत भारत के हर नागरिक को एक क्या मिलेगा, आईडी मिलेगा, ठीक है। और इस आईडी के जरिए क्या होगा, हेल्थ का पूरा लेखा जोखा पता चलेगा, और ये आईडी को डॉक्टर को शो करते ही डॉक्टर सारा उसके बारे में, हेल्थ के बारे में जान जाएगा, ठीक है। तो ये सारे नागरिक को मिलेगा। हाल ही में सृजन पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया, रिसेंटली सृजन पोर्टल वाज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। तो कौन किया है, तो इसका जो है रक्षा मंत्रालय ने क्या किया, उद्घाटन किया है, ठीक है। यह रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, ठीक है गाइज, किसके लिए, रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। तो गाइज कैसा लगा वीडियो, यदि आपको अच्छा लगा है तो आपको क्या करने का है, सबसे पहले यदि आप PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, ठीक है। शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।